हेलो दोस्तों। तो आज हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। आप प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहिए, इसी से काफ़ी मदद मिलेगी आपको पेपर में। इसमें पहला प्रश्न है, लावणी एक लोक नृत्य है। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। बताइए कमेंट करके। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। बताइए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? मतलब कौन से देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? जो शहरों में प्रदूषण हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में, उसका नियंत्रण कौन करता है? कौन सी संस्था करती है? बताइए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। बताइए कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? आपातकालीन प्रावधान, एकल संविधान, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट में। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, पारस सारथी गुप्ता, एस गोपाल, बी आर बांदा, बिपिन चंद्रा। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बिपिन चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह पड़ता है? ओरछा, ग्वालियर, चंदेरी, मंदसौर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि के साथ कौन सी घटना घटित होती है? मुद्रा अति मुद्रास्फीति, अपस्फीति, सामान्य मुद्रास्फीति या मंदी? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि के साथ कौन सी घटना घटित होती है? तो इसका राइट आंसर है अति मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसोवो की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कोसोवो एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? बताइए। वाडूज, प्रिस्टिना, मॉस्को, सोफिया। कोसोवो की राजधानी कौन सी है? प्रिस्टिना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक विधेयक को केवल धन विधेयक माना जाएगा यदि वह जुर्माना या जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। राज्यसभा में धन विधेयक पेश किया जाएगा। राज्यसभा में धन विधेयक को खारिज कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अंत में यह तय करता है कि यह धन विधेयक है यदि इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है। बताइए कौन सा राइट आंसर है? धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ABCD में से कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष अंत में यह तय करता है कि यह धन विधेयक है यदि इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना ICF निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पटियाला, पेरम्बूर, चितरंजन, बेंगलुरु। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरम्बूर, चेन्नई में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मरुस्थल में अल्पकालिक झील के महीन दाने वाले तल को के रूप में जाना जाता है? मरुस्थल में अल्पकालिक झील के महीन दाने वाले तल को के रूप में जाना जाता है? पिलाया, सादवल, ड्रमलिन, प्राकृतिक लेवी। बताइए कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों की परिभाषा शामिल है? अनुच्छेद 243 ZH, अनुच्छेद 243 ZI, अनुच्छेद 243 ZJ, अनुच्छेद 243 ZK। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 243 ZH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है, यह पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लावड़ी, गोवंडी, झूमर या गाथा। महाराष्ट्र में लावड़ी, अपना पहला प्रश्न भी यही था। क्वेश्चन नंबर 15 है,
स्ली पॉइंट पद किस खेल के साथ जुड़ा है? स्ली पॉइंट क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। स्ली पॉइंट कौन से खेल में प्रयोग होता है शब्द? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में स्ली पॉइंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है। सीमेंट, कच्चा तेल, चीनी, उर्वरक। मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल कौन सा उद्योग नहीं है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भारत का बहुत ही फेमस उत्सव है। उस राज्य का तो सबसे ज्यादा, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। बताइए कौन सा राइट आंसर है? लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं या शैलाश्रय है वो कहाँ है? होशंगाबाद में, रायसेन में, विदिशा में, सागर में। एमपी के कौन से जिले में है इनमें से? ये सभी एमपी के जिले हैं। बताइए कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है? लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, ब्यूफोर्ट सागर। बताइए कौन सा राइट आंसर है? नील नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। के भाग को अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए कौन से भाग को भारतीय संविधान की, भारत की संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है?
बेकिंग सोडा में कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिरका, सोडियम क्लोराइड। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तड़ित छड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तड़ित छड़ जो भी बिजली गिरती है गांव में या शहर में भी गिरती है कभी कभी, तो एक छड़ प्रयोग किया जाता है जिसे तड़ित चालक कहते हैं। उसका आविष्कार किसने किया था? अगर बिजली गिरी तो तड़ित छड़ पर गिरेगी और वो सीधे, मान लो एक बिल्डिंग है, यह एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, इसमें यह तड़ित छड़ लगी है, ये तांबे की होती है। यहाँ पर बिजली आसपास के जितने भी दायरे में गिरेगी वो यहाँ नहीं गिरेगी, इस पर गिरेगी, इस छड़ पर, और यहाँ से सीधे ज़मीन में चली जाएगी, तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा। इसे ही तड़ित छड़ बोलते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था बताइए? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, सर जे थॉमसन। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तड़ित छड़ का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विभाज्योतक की कोशिकाओं में नहीं होती है सेल्यूलोज भित्ति, रसगानी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। विभाज्योतक की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? बताइए कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसगानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को लूनर कास्टिक के रूप में भी जाना जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग पौधों को प्रभावित करता है? क्राउन गॉल, मोजेक, स्मट, ब्लिस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्राउन गॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लक्षण में आवृत बीजी अनावृत बीजी से समानता रखते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? सॉरी 27 का। ग्रहणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांड की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, आनुवंशिकी में विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस क्या है? एक जीव जिसमें एक गुण के लिए दो समान युग्म विकल्पी अलील होते हैं। एक जीव जिसमें एक गुण के लिए दो अलग अलग युग्म विकल्पी अलील होते हैं। एक प्रकार का आनुवंशिकी उत्परिवर्तन म्यूटेशन। एक युग्म से केवल एक गुणसूत्र होने की स्थिति। बताइए कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जीव जिसमें एक गुण के लिए दो अलग अलग युग्म विकल्पी अलील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जेनेटिक्स आनुवंशिकी संज्ञा की खोज किसके द्वारा की गई? आनुवंशिकी की खोज किसके द्वारा की गई? मेंडल ने की, मॉर्गन ने, बी बटेसन ने, बोवेरी ने।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी विटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया? रुडोल्फ डीजल, अल्फ्रेड नोबल, एल्सेंद्रो वोल्टा, जॉन नेपियर। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? एलेसेंद्रो वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में CMD का क्या अर्थ है? कमांड लाइन, कंट्रोल मॉड्यूल, कॉम्पैक्ट डिस्क, सेंट्रल मैनेजमेंट डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमांड लाइन। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? गोल्जी काय, लाइसोसोम, सूत्रकणिका, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चपटी अस्थि है? टखनों की अस्थियां, श्रोणीय अस्थियां, कलाई की अस्थियां, पसलियां। तो इसका राइट आंसर है चपटी अस्थि पसली होती है। क्वेश्चन नंबर 34। एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विलेम रोंटगन, इवान पावलोव, अर्नेस्ट मच, दिमित्री मेंडलीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलेम रोंटगन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बीज जनित रोग नहीं है? रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, गन्ने की लाल सड़न, शीत रॉट ऑन राइस, चावल के आवरण का सड़ना, पोटैटो मोज़ेक, आलू की कृमि रोग, मोल्टिंग ऑफ व्हीट, गेहूं का आवरण छोड़ना। तो इसका राइट आंसर है पोटैटो मोज़ेक, आलू का कृमि रोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।